ये फर्स्ट सेमेस्टर में है और आपने भी सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश लिटरेचर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और चूँकि आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन 10 से 12 नंबर या 15 नंबर के आते हैं, तो हम देखेंगे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है। ईजी ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकें। तो बहुत ही ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो है आपकी एक पोयम है, उसको हम समझाएंगे भी और साथ ही उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे कि आप कैसे एग्ज़ाम में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको कैसे तैयारी करनी है जिससे आप एग्ज़ाम में आंसर को लिख सकें। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। जो बातें बताई जाती हैं अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप इंग्लिश में लेकर आएंगे। आइए शुरू कर। लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करके आंसर को अच्छे से समझिए, तभी आप लॉन्ग आंसर को लिख सकेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी को समझिए और उसके बाद आप आंसर लिखना हम आपको सिखाएंगे। तो जो शेक्सपियर्स सनसेट 116 इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ ट्रू लव, जो एक ये पोएम है, इस शेक्सपियर का सनेट का 116 सच्चे प्रेम का उत्सव है। इसी के बारे में ये पूरी पोएम है। अब दूसरी लाइन आपको कैसे समझना है, ऐसे लाइंस पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख लीजिए जिससे एग्ज़ाम के टाइम आप रिवाइज कर पाएँ। Where the poet declares that true love does not change with circumstance, कवि घोषणा करता है कि प्रेम परिस्थितियों से नहीं बदलता। सच्चा प्रेम जो है वो समय के साथ ऐसा नहीं है कि बदल जाए। तीसरा है लाइन, इट चेंज, इफ़ इट चेंज इट इज़ नॉट लव एट ऑल, यदि प्रेम बदलता है तो वह प्रेम है ही नहीं, पोएट ऐसा कहते हैं। एक एक लाइन हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, फिर हम देखेंगे हमें आखिर लॉन्ग आंसर को लिखना कैसे है। सबसे पहले स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप इंग्लिश में आंसर को लिख सकते हैं, वरना तो फेल होने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं इंग्लिश में। तो वह ही यूजेज मेटाफोर्स लाइक द एवर फिक्स्ड मार्क विच इज़ लाइक अ लाइट हाउस। वह एवर फिक्स्ड मार्क जैसे रूपकों का प्रयोग करता है, जो कि एक अलंकार हिंदी में आप जानते ही होंगे, की तरह है, जो दीप स्तंभ की तरह है और तूफानों में भी अडिग रहता है और राह दिखाता है। जो एक लाइट हाउस होता है वो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन लोगों को गाइड करता है, राह दिखाता है, गाइड्स एंड रिमेन फर्म इवन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। इसी तरह जो है ये तुलना करता है। अगर एग्ज़ाम में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कवि किस चीज़ से सच्चे प्रेम को तुलना किया है कवि ने। अब है लाइन नंबर 5, आप देख लीजिए। लव इज़ आल्सो कंपेयर्ड टू अ स्टार, कवि दो चीज़ों से सच्चे प्रेम को कंपेयर्ड करता है। पहला तो था लाइट हाउस, दूसरा है स्टार। ये हमने एक क्लास डाली हुई है जिसमें हमने इन सभी ट्रिक्स को बताया है कि ऐसे कैसे आप लाइन्स को याद रखेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। इट दैट हेल्प्स लॉट्स शिप फाइंड देयर वेज, प्रेम की तुलना एक सितारे से भी की गई है जो भटके हुए नौकाओं को दिशा दिखाता है। प्रेम एक किसकी तरह होता है, एक सितारे की तरह होता है, जो कि जैसे सितारा जो है भटके हुए को नाविकों को जो है राह दिखाता है, उसी तरह सच्चा प्रेम होता है। दीज इमेजेस, ये दोनों जो हैं, जो मेटाफोर्स हैं, ये इमेजेस हैं, कल्पना कर रहा है कवि किसकी तरह होते हैं। दैट सजेसेस, ये चित्र दिखाते हैं, दैट ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट रिलायबल एंड गाइडिंग, ये क्या दिखाते हैं कि सच्चा प्रेम स्थायी, विश्वसनीय और मार्गदर्शक होता है। सच्चा प्रेम कभी उसी को कह रहा है जो कि स्थायी होता है, कांस्टेंट होता है, रिलायबल विश्वसनीय होता है और गाइडिंग यानी मार्गदर्शक होता है। अब समझते हैं अगला पॉइंट जो है, टाइम कैन डिस्ट्रॉय फिजिकली ब्यूटी बट लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, जो शारीरिक सौंदर्य
शारीरिक सौंदर्य यानी सुंदरता को नष्ट करता है। समय जो है वो समय के साथ, शरीर की सुंदरता समय के साथ चली जाती है, लेकिन प्रेम समय का खिलौना नहीं है। यानी प्रेम जो है कोई खिलौना नहीं है कि समय के साथ बदल जाए। यानी समय के साथ प्रेम नहीं बदलता है। अब आता है लाइन 8 जिसमें कि है लव डज नॉट फेड्स विद पासिंग हावर्स और वीक। जो सच्चा प्रेम है समय के साथ मुरझाता नहीं। इट इंड्योर्स टिल द एंड ऑफ लाइफ, बल्कि जीवन के अंत तक बना रहता है। अब आगे समझते हैं पोएट ने क्या कहा है इस पोयम में। क्वेश्चन ये शॉर्ट में बहुत आता है कि पोएट ने कपल्ड कंक्लूड्स में पोयम में लास्ट लाइन्स में यानी लास्ट की 2 पंक्तियों में क्या कहा है, क्या बोल्ड डिक्लेरेशन किया है। तो पावरफुली द couples concludes the poem. Shakespeare declares that if his definition of love is wrong, यदि वो जो प्यार के बारे में, सच्चे प्रेम के बारे में कह रहे हैं, अगर वो गलत है, यानी ऐसा किसी को नहीं लगता है, then no man, तो आज तक has ever truly loved, तो आज तक किसी ने सच्चा प्रेम किया ही नहीं है। and he himself has never written anything, और आज तक उसने कुछ लिखा भी नहीं है। अब है 10। अब पूरा कंक्लूजन लिख देंगे कि आखिर इस पोयम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्या क्या कवि ने बताया है। यूँ समझिए कि आपने इन 10 लाइनों में पूरी पोयम को समझ लिया है, जिससे कि आप अब आंसर बनाने के लिए तैयार हैं। अभी हम देखेंगे कैसे आपको आंसर को बनाना है। The sonnet 116 expresses Shakespeare's ideal vision of love। इस प्रकार जो सनेट 116 शेक्सपियर के प्रेम के आदर्श दृष्टिकोण को प्रकट करता है। यानी ये प्रेम के बारे में इनका क्या दृष्टिकोण, क्या विचार है। इंटरनल, अमर, अनचेंजिंग, अटल, और समय से परे, यानी समय के साथ समय इसका कुछ भी नहीं कर सकता। बियॉन्ड द टाइम। अब सबसे लास्ट लाइन है, ये ध्यान दे लीजिए, उसके बाद हम आंसर को देखते हैं। इट रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम अबाउट लव इन इंग्लिश लिटरेचर। यह अंग्रेजी साहित्य में प्रेम पर लिखी महानतम कहानियों में एक बनी हुई है। यह बहुत ही फेमस जो है शेक्सपियर की पोएम है, जो कि हमारे लिटरेचर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हमने पूरी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब आप एक बार कॉपी पेन लीजिए और खुद से जो है क्या क्या आपने समझा, जो भी समझा है उसको बस इंग्लिश में आप लिख डालिए। सभी लिखने के बाद उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं, ऐसे 10 पॉइंट्स आप बना लीजिए। शॉर्ट वीडियो में हमने अपलोड किया है कैसे आपको पॉइंट्स बनाना है, देख लीजिए जाके। तो पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, जिससे एग्ज़ाम के टाइम आप रिवाइज कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कैसे आपको 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो सेम ट्रिक फॉलो करके आप सारे ही चैप्टर्स के ऐसे एक नोट्स बना लीजिए, जिसमें कि आप कम से कम 250 वर्ड्स में पूरा चैप्टर का जितना भी कंक्लूज़न है, चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सब लिख लीजिए। उसके बाद आप उसको बार बार खुद से इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखते हैं कैसे इसका आंसर आपको लिखना है। अभी तक हमने जो पॉइंट्स को अभी हिंदी में समझा है, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर मिला के लिख दिया गया है। आइए रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको आंसर आसानी से याद हो जाए। तो शेक्सपियर्स सनेट 116 इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ ट्रू लव। ये एक सेलिब्रेशन है, उत्सव है ट्रू लव के बारे में। द पोएट डिक्लेयर्स दैट लव डजंट चेंज विद सर्कमस्टेंस। लव है जो टाइम के साथ नहीं बदलता है। इफ़ इट चेंजेस, अगर ये बदलता है तो इट इज़ नॉट लव एट ऑल, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। थोड़ा जल्दी समझेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। ही यूजेस मेटाफोर्स लाइक द एवर फिक्स्ड मार्क। इसमें कौन सा इसको इमेजेस कहते हैं। कौन से इमेजेस का यूज़ किया गया है? मेटाफोर्स का। विच इज़ लाइक लाइट हाउस, जो एक दीप स्तंभ की तरह है। दैट गाइड्स, मार्गदर्शन, एंड रिमेन फार्म, और जो कि
एवर ड्यूरिंग स्टॉर्म, जो कि एकदम खड़ी अडिग रहती है अगर आंधी आए तूफान आए। उसी तरह जो सच्चा प्रेम होता है, कुछ भी हो वो बदलता नहीं है। लव इज़ आल्सो कंपेयर टू अ स्टार, कवि ने दो चीज़ों से ट्रू लव को कंपेयर किया है। पहला था लाइट हाउस, दूसरा है स्टार से। दैट हेल्प्स लॉस्ट सी फाइंड देयर वे, जो स्टार है वो जो जहाज़ें जो हैं वो खो जाती हैं, उनको जो है राह दिखाता है। दीज इमेजेस सजेस्ट दैट ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट, ये इमेजेस जो हैं क्या दर्शाती हैं, क्या दिखाती हैं कि जो ट्रू लव होता है वो कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है, रिलायबल यानी विश्वसनीय, और गाइडिंग यानी मार्गदर्शक की तरह होता है। उसके बाद है टाइम कैन डिस्ट्रॉय फिजिकली ब्यूटी बट लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, जो सुंदरता होती है वो समय के साथ चली जाती है, बट जो एक ट्रू लव है वो टाइम्स फूल, समय का खिलौना नहीं है कि समय के साथ बदल जाए। लव डजंट फेड विद पासिंग हावर्स और वीक, ये जो है समय के साथ कुछ घंटों और वीक्स के लिए नहीं होता। इट इंड्योर्स टिल दी लाइफ टाइम, जो कि जीवन के अंत तक वैसा ही बना रहता है। दी कपल्स कंक्लूज द पोयम, पोयम के लास्ट दो लाइनें जो हैं उसमें पावरफुली शेक्सपियर डिक्लेयर्स, पावरफुली बहुत ही दृढ़ होकर शेक्सपियर कहते हैं, डिक्लेयर्स बताते हैं दैट इफ़ हिज डिफिनेशंस ऑफ लव इज़ रॉन्ग, यदि उन्होंने जो लव के बारे में कहा है, उन जो परिभाषाएं दी हैं, अगर वो गलत हैं, देन नो मैन हैज़ एवर ट्रूअली लव्ड, तो आज तक किसी ने ट्रूअली लव्ड किया ही नहीं है। एंड ही रिमेन्स हैज़ नेवर राइटन एनीथिंग, और आज तक उसने कुछ भी लिखा भी नहीं है। Thus Sonnet 116 express Shakespeare's ideal vision of love, ये इस तरह से आप सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है, उसका भी आंसर देख सकते हैं, या इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप केवल इतने जितना हम इस क्लास में बताया पूरा चैप्टर आप में कवर है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से ही उठा लिया जाएगा। तो इस चैप्टर को समझ लीजिए अच्छे से, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकें। तो इंटरनल अनचेंजिंग होता है, बियॉन्ड द टाइम, कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए, जैसे इसमें कीवर्ड्स हैं स्टॉर्म है, स्टार है जिससे कवि ने कंपेयर किया है, मेटाफोर है, जो इमेजेस हैं, और लव जो है वो मतलब चेंज क्यों नहीं होता, कारण इंटरनल जो शाश्वत है, अनचेंजिंग टाइम्स के साथ नहीं बदलता, इट रिमेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम अबाउट लव इन इंग्लिश लिटरेचर, ये जो है बहुत ही महान एक कविता है जो कि लव के बारे में लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा। तो ये तो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आपका चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को लिख लेते हैं और अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरी गारंटी है इस चैप्टर से आपका कोई भी आंसर नहीं छूटेगा, और लॉन्ग क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से जवाब दे के पूरा 10 या 15 नंबर का जो भी आपका क्वेश्चन होता है नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आपको बातों को फॉलो करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।